हेलो दोस्तों, मैं किटी जी के सिविल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशंस में आपको मैं बताऊंगा यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा जो अभी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों यहाँ पर मांगा गया है। सिलेबस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिलेबस आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिलेबस जो है एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जो सिलेबस होता है उसको सिलेबस दिया गया है। वो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। वो सिलेबस सबको पढ़ना है, चाहे डिप्लोमा वाला हो या फिर आपका जो है आईटीआई वाला है। उसी सिलेबस से आपका जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। अब उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो हो जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस आपका जो यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा जारी सिलेबस है उसमें सारा जो है दिया गया है। बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं है, बेसिक्स आपको जो है पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बच्चों, बेसिक्स आपको जो है पढ़ना है। उसके इसमें चाहिए आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बच्चों आपको पेंसिल है, लाइन है, आपकी जो है ड्राइंग बोर्ड है, इसके अलावा चार्ट हैं आपके। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शंस हो या फिर अलग अलग टाइप के आपके प्रोजेक्शन है, उससे भी आपके जो है वो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। और यूके ट्रिपल एसएससी ने जितने भी पहले एग्जाम कराए हैं उसके हिसाब से उसको एनालाइज करके जो है बच्चों हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। और यहाँ पर बच्चों जो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के, बहुत ही महत्वपूर्ण वो एमसीक्यू होंगे और इसी पैटर्न पे होंगे। और एमसीक्यू कराने का तरीका ऐसा नहीं होगा बच्चों कि एमसीक्यू यहाँ पर पढ़ा और आपका जो है वो टिक मार दिया। चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, चीज़ों में ये भी समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है हमारे बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। साथ ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। चाहे फिर आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टॉपिक्स हो, प्रोजेक्शंस हो, सब जो हम इसके साथ जो है पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों एक मैराथन जिसमें चीज़ों को बहुत छोटी छोटी अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके हैं, उन सबको कवर करते हुए जो है एक मैराथन भी हम इसको करेंगे, ताकि जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल वाला जो आपका पेपर है उसके लिए जो है काफ़ी फायदेमंद ये वाले सेशंस आपका हो सकें। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है बताना चाहूँगा बच्चों इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा होगा बच्चों तो ऐसा तो नहीं है कि फिक्स उसमें बताया गया है कि इतने मार्क्स का आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो सिलेबस है वो आईटीआई का सिलेबस है, इस बार आईटीआई वाला सिलेबस है। अब तक आपने देखा होगा ड्राफ्ट्समैन के जो सिलेबस होते थे वो हो सकता है कि आपका जो है कॉमन सिलेबस आपके बनते हों, लेकिन इस बार जो है साफ साफ मेंशन है एनसीवीटी का। तो आपको बहुत सारे टॉपिक, जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी वाले अगर के टॉपिक, सेफ्टी में हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा पीपी किट आपकी अलग अलग टाइप की क्या होती हैं ये भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही ऐसे ही बहुत सारे कॉमन जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जो आईटीआई की सारी ट्रेडों के कॉमन टॉपिक होते हैं आपकी इंजीनियरिंग ट्रेडों में, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे और उस पर जो है विस्तार से जो है हम क्वेश्चंस भी हम उसको लगाएंगे। इसमें बच्चों चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, सेफ्टी साइन सिंबल्स हो, या आपका जो है बहुत सारी जो सेफ्टी साइन सिंबल के साथ साथ जो हम पढ़ते हैं कि भाई दुर्घटना, एक्सीडेंट जब आपके हो जाते हैं, चाहे आपके अलग अलग टाइप के हैजार्ड हो, तो उस दौरान जो है कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जाती है फर्स्ट एड के तौर पर, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप हल्के में ना लें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज का जो सेशंस है। पहला क्वेश्चन जो है वो जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग से है और ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका मानक से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कोई सा भी फील्ड हो, कोई सी भी ट्रेड हो, चाहे आपका सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, भारत में जो इन सब चीजों के लिए मानक निर्धारित करता है, कोड बनाता है, वो बच्चों वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो संस्था कौन सी है, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। और आप हमेशा पढ़ते होंगे सिविल में जगह जगह आईएस स्टैंडर्ड, बीआईएस स्टैंडर्ड, बीआईएस मानक के तहत, तो वो संस्था है इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड ने ही बच्चों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है वो जनरल इंजीनियरिंग जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चंस बैंक उनमें होगा उससे रिलेटेड उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को हमें जो है स्टडी करना होगा, क्योंकि इसको एनालाइज हम करेंगे। तो कोड फॉर प्रैक्टिस,
फॉर जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब सबसे पहले पब्लिश किया था? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या मानक निर्धारण आपके होंगे, वो सबसे पहले कब जो है वो पब्लिश किए गए थे? 1955 में, 1960 में, 1972 में, 2003 में। अगर आप बच्चों सेशंस ले रहे हैं, अगर आप एमसीक्यू सेशंस में अगर आप लाइव हैं बच्चों, तो जरूर आंसर देने का प्रयास जरूर करें, आंसर जरूर करें। आंसर आपका गलत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका गलत होगा, लेकिन आप क्वेश्चंस को करने की जरूरत करें, सभी लोग जो है रिप्लाई जरूर करें। क्लियर हो गया? पहला ऑप्शन से आपका 1955, दूसरा 1960, 1972, 2003। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में ऐसे भी बता सकता हूं कि साहब इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो कोड रूल रेगुलेशंस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाए थे, पब्लिश किए थे, वो सबसे पहले कब किए थे? 1955, 1960, 1972 या फिर 2003। बच्चों सबसे पहले जो बनाए थे आपके 1955 में, उसके बाद बच्चों यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था और लेटेस्ट आपका अभी क्या है आपका 2003। ये बच्चों इसके बाद 1960 में भी अमेंडमेंट हुआ, 1970, 72 में भी हुआ, 2003 में भी हुआ। क्लियर हो गया? इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चंस से हमें ये चीज तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूके SSSC IS कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप अभी इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, वहां पर भी बच्चों उस IS स्टैंडर्ड आपका उस IS स्टैंडर्ड का जो कोड है वो जरूर आप चीजों को जो है वो समझें, वो जरूर जो है आप एक बार देख लें, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन यूके SSSC पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल ग्रेड आर यूज टू ड्रॉ डायमेंशन लाइन? डायमेंशन लाइन खींचने के लिए कौन सी पेंसिल यूज की जाती है? अब इसमें बच्चों हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल यूज होती है वो कितने प्रकार की होती है। एक चीज मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि मार्केट में जो पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग की पेंसिल के जो प्रकार अवेलेबल होते हैं वो 18 ग्रेड के पेंसिल के जो है प्रकार अवेलेबल होते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग भूमिका है, सभी अपने अलग अलग जगह जो है सबके कार्य हैं। वो 18 ग्रेड आपके कौन से होंगे बच्चों, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि डायमेंशन लाइन आपने देखा होगा, डायमेंशन लाइन इस तरीके की आपने डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन खींचने के लिए हम कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन है बच्चों, H पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल या फिर आपका 4H पेंसिल। आपने देखा होगा 9H पढ़ा होगा आपने कि भाई हार्डेस्ट पेंसिल है, एक पढ़ा होगा अपना 7 भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें देखा होगा आपने कि सॉफ्टेस्ट पेंसिल है। उसके बीच में अगर हम मिलाएं तो हमका 18 ग्रेड टोटल बनते हैं। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और आपका जो है हार्ड। और हर एक ग्रेड में जो है 6 पेंसिल आपकी होती हैं। सॉफ्ट में 6 पेंसिल, मीडियम में 6 और हार्ड में 6 आपके टोटल ग्रेड बन गए, आपके 18 ग्रेड जो है आपके टोटल बन जाते हैं। तो बच्चों कौन सा H, 2H, 3H या फिर 4H? उसके लिए हमें तालिका जरूर देखनी चाहिए बच्चों। इसमें तालिका में बताया गया है कि इनिशियल वर्क या कंस्ट्रक्टर लाइन के लिए जो हम H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। और यहां से भी क्वेश्चंस बनता है, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आप कौन सी ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है बच्चों आपकी थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है आपकी। उसके लिए अगर हम बात करें तो कौन सी पेंसिल का हम इस्तेमाल करेंगे? H पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल, आपकी 4H पेंसिल। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों आपकी H पेंसिल। इसके अलावा आउटलाइन डॉटेड हो, सेक्शन प्लेन लाइन हो, डायमेंशन लाइन हो या फिर आपकी एरो हेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एरो हेड, उसके लिए हम 2H पेंसिल का इस्तेमाल हम यहां पर करते हैं, 2H पेंसिल। तो हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए कौन सी 2H पेंसिल का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर 2H पेंसिल अगर नहीं दिया गया बच्चों, ओनली H दिया गया है, तो H में आप जो है वो टिक कर सकते हैं। मैं आप दोबारा बता रहा हूं, 2H अगर गिवन नहीं है और अगर यहाँ पर H है, 3H है, 4H या फिर और भी है, तो आपको H जो है वहां पर आपको टिक करना है। क्लियर हो गया? इसके अलावा सेंटर लाइन हो, सेक्शंस लाइन हो, उसके लिए 3H और 4H लाइन जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक का ये डाटा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्री हैंड ड्राइंग
फ्री हैंड ड्राइंग किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना है, जिसमें हम स्केल का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें बोला गया है कि सामने आपकी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आप ड्रॉ करिए, आप उसमें मेजरमेंट नहीं करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री हैंड ड्राइंग। हम उठाएंगे अपनी पेंसिल, उसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? अंदाजे से जो है हम सारी की मेजरमेंट जो है वो ले लेंगे। क्लियर हो गया? तो पूछा गया है कि इन फ्री हैंड ड्राइंग इज यूज्ड, क्या यूज करते हैं? मिनी ड्राफ्टर, स्केल, प्रोट्रैक्टर या फिर आप नन ऑफ दिस। मैंने कहा ना, कोई भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे, हम पेंसिल उठाएंगे और अपना शुरू हो जाएंगे। तो ना हम मिनी ड्राफ्टर यूज करेंगे, ना स्केल यूज करेंगे, ना प्रोट्रैक्टर, इनमें से कोई भी नहीं। फ्री हैंड ड्राइंग, इसी को फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग। हाँ, यहां पर मैं आपको पहले ही बताया ना, मैंने आपको यहां पर पहले ही बताया है कि इन जो डाटा हो ना, इस डाटा में आपका कहीं कुछ आपको हो सकता है, कहीं पर ये लिखा हो, कहीं पर वो लिखा हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है। मैंने जो ये कटिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कटिंग लाई है बच्चों, स्टैंडर्ड बुक एक एनडी भट्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, उस वो वाली कटिंग लाई है। क्लियर हो गया? इसके अलावा बहुत सारे एग्जामों में इसके आंसर जो है ऊपर नीचे दिएंगे, लेकिन एनडी भट्ट, कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्शंस लगाना है तो एक स्टैंडर्ड बुक अगर मैं बात करूं तो एनडी भट्ट भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड बुक है, उसका आप रेफरेंस लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर आपको नहीं होना है इस तरीके के डाटा वाले क्वेश्चंस में खासकर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ ड्राफ्टिंग मशीन आपने देखा होगा, आपने पॉलिटेक्निक में आपने देखा होगा, पॉलिटेक्निक बीटेक अगर आपने किया होगा, आपने देखा होगा जब आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास होती है फर्स्ट ईयर में, आप जिस दिन आपकी क्लास होती थी आप टांग के ले आते थे एक धनुष कमान टाइप की, देखा होगा आपने, ठीक? वो पूरा का पूरा आप उस दिन अगर नहीं आप लेके जाते थे तो आपको बाहर कर दिया जाता था। वो क्या बच्चों? आपकी एक ड्राफ्टिंग मशीन से, आपने देखा होगा ड्राफ्टिंग मशीन 2 स्केल 90 डिग्री पर आपके होते हैं। पूछ रहा है कि बच्चों उस ड्राफ्टिंग मशीन में इनमें से क्या क्या चीज होती हैं, या फिर ड्राफ्टिंग मशीन इनमें से क्या क्या चीज, क्या कौन कौन से फंक्शन आपके कर सकता है? प्रोट्रैक्टर का काम कर सकता है, स्केल का काम कर सकता है, टी एंड सेट स्क्वायर का काम कर सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ड्राफ्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन है बच्चों, एक ऐसा स्केल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मशीन तो नहीं कहूंगा बच्चों, इसको ड्राफ्टिंग मशीन पता नहीं क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें मैकेनिकली अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसको इधर उधर घुमाया जा सकता है, कहीं पर भी सेट किया जा सकता है, इसके लिए उसको मशीन भी बोल देते हैं। ड्राफ्टिंग अगर इंस्ट्रूमेंट अगर मैं बात करूं तो उसमें एक से ज्यादा बहुत सारे काम जो है हम एक साथ कर सकते हैं। मतलब इसके साथ हमें स्केल का अलग जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रोट्रैक्टर की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, और सेट स्क्वायर की अलग जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही इंस्ट्रूमेंट से मल्टीपर्पज वर्क जो है हम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज मतलब प्रोट्रैक्टर का काम भी ये कर सकता है, स्केल का काम भी ये कर सकता है, और टी एंड सेट स्क्वायर का काम भी ये कर सकता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? मैं एक बार आपके कमेंट भी ले लेता हूं। सर डेली एमसीक्यू क्लास कराओ। बिल्कुल डेली होंगे, आप चिंता ना करें, आप डेली क्लास होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेली क्लास होगी, और फोकस ये रहेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के चाहे वो 5 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 4 आए, 6 आए, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। क्लियर हो गया? पूरे यूके ट्रिपल ने जो आपके पेपर अब तक कराए हैं, क्या डाटा कितने अंदर तक वो पूछ रहा है उसको एनालाइज करेंगे, और हम जो है यहाँ पर उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ इसको कहते हैं। इज द क्या है बच्चों? आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपने पढ़ा होगा आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस आपका होता है। ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है? ये रेशियो ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। अलग अलग टाइप के स्केल्स आपने पढ़े होंगे बच्चों, रिड्यूसिंग स्केल्स, एनलार्जिंग स्केल, फुल स्केल्स। साहब अगर हमारे सामने एक ड्राइंग, एक बिल्डिंग है, और हमें बोला जाए इस बिल्डिंग की ड्राइंग को अपने जो है सीट पर उतारिए, ड्राइंग सीट पर उतारिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी क्या ओरिजिनल डायमेंशन लेंगे? नहीं, उस डायमेंशन को रिड्यूस करके जो है हम अपने A4 शीट में बनाएंगे। अगर हमें बोला जाए कि भाई रिस्ट वॉच के अंदर की, रिस्ट वॉच जो आपके अंदर है उसके अंदर की जो है वो ड्राइंग हमें बताइए, आपने जो है A4 शीट में बनाई, तो हम क्या करेंगे? अगर उतनी छोटी ड्राइंग अगर हम बनाएंगे तो क्या वो दिखेगा? क्या सही से उसकी माप आ जाएगी? क्या डायमेंशन हमें सही दिखेगी? नहीं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एनलार्जिंग स्केल, मतलब जो उसकी डायमेंशन है उससे अधिक डायमेंशन पे हम उसकी जो है वो ड्राइंग अपनी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। फुल स्केल मतलब जो मुझे दिख रहा है सामने अगर ये कितना 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर ही मैं ड्राइंग में जो है दर्शा रहा हूं, 10 सेंटीमीटर की ड्राइंग में उसको मैं बना रहा हूं, फुल स्केल। तो बच्चों
अगर RF, ये जो RF है, अगर RF जो है ये हमें 1 से कम है, 1 से अगर कम होगा, RF जो है अगर अब 1 से कम होता है तो इसका मतलब क्या है आपका, ये रिड्यूसिंग स्केल्स है, बड़ी ड्राइंग को छोटी उतार रहा हूं मैं अपनी ड्राइंग शीट पे। अगर RF जो है ये आपका 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब एनलार्जिंग स्केल, 1 से ज्यादा का मतलब एनलार्जिंग स्केल। और RF अगर क्या है, RF सॉरी ठीक है, ठीक। अब पूछ रहा बच्चों रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, अब पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस होता है क्या, ये हम चीज निकाल के आ रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है बच्चों, ये आपका रेशियो है। ये क्या है आपका रेशियो है। ये किसका रेशियो है आपका, लेंथ इन ड्राइंग, ड्राइंग में जो आपकी लेंथ है अपॉन एक्चुअल लेंथ, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, लेंथ जो ड्राइंग में हमने दर्शाई, जो हमने ड्राइंग में बनाई, और उसकी एक्चुअल लेंथ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, रेशियो ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग, जो लेंथ, जो डायमेंशन आपने ड्राइंग में बनाई अपॉन एक्चुअल लेंथ। क्लियर हो गया। अब ये अगर 1 से कम आ रही है तो स्केल क्या हो गया आपका, स्केल क्या हो गया आपका, स्केल हो गया आपका, अगर ये रेशियो है, अगर RF जो है 1 से कम आ रहा है तो क्या होगा आपका एनलार्जिंग, रिड्यूसिंग। अगर आपका 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका एनलार्जिंग। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सभी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्केल इन विच द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1:1, 1:1, 1:1, 1:1 मतलब देख यहां पर मैंने आपको बताया 1:1 मतलब 1 है, जहां पर 1 है तो वो क्या था बच्चों, वो आपका फुल स्केल था। वो क्या था आपका फुल स्केल था। अब वही ये पूछ रहा है कि 1:1 मतलब ड्राइंग में जो डायमेंशन है, ड्राइंग में जो डायमेंशन है और एक्चुअल में जो डायमेंशन है, ड्राइंग में डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन, ये कौन सा स्केल होता है, ये फुल स्केल से, मतलब जितना मुझे सामने दिख रहा है, जितने डायमेंशन उसके सामने दिख रही है उतनी मैंने जो है अपनी सीट में उतारी। इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, उसको मैं फुल साइज स्केल, इसको मैं बताऊं फुल स्केल। क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फास्ट। पैरेलल लाइन अगर आपने ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, अगर आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सेट स्क्वायर का, रूलर का, प्रोटेक्टर का, रोल एंड ड्रॉ का। एक चीज आपको यहां पर देखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट पूछा हुआ है ड्रॉ पैरेलल लाइन, तो ओके ठीक है, यहां पर लिखा बच्चों आपका फास्ट, बहुत तेजी से ड्रॉ लाइन खींचनी है। यहां पर थी तुरंत आपको यहां पर खींचनी है, तुरंत आपको यहां पर खींचनी है, बहुत तुरंत यहां पर खींचनी है, तुरंत यहां पर खींचनी है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, रोल एंड ड्रॉ। अगर आपने आज तक देखा नहीं है तो आप सर्च मार सकते हैं। रोल एंड ड्रॉ वो एक स्केल टाइप का होता है जिसके नीचे रोलर लगा रहता है और यहाँ पर आपने पैरेलल लाइन खींची, उसके बाद इसी की पैरेलल लाइन ऊपर खींचनी है तो रोलर से आप उसको ऊपर मूव करेंगे और आपका वो पैरेलल लाइन जो है आप उस पर खींच सकते हैं। इसको कहते हैं रोल एंड ड्रॉ। क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक इज mm into mm। पूछ रहा है बच्चों साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक जो होता है वो कितना होता है आपका, 25 into 10 सेंटीमीटर, 100 into 25, 65 into 185, 185 into 65। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ड्राइंग शीट यूज होती है, अगर उसको आपने देखा होगा बच्चों, तो उसमें हमने देखा होगा नीचे आपका राइट हैंड साइड कॉर्नर पे हम क्या बनाते हैं, हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। उसमें हम नाम लिखते हैं। अगर स्टूडेंट यूज कर रहा है आपका ड्राइंग शीट तो स्टूडेंट का नाम आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की ड्राइंग बन रही तो इंडस्ट्री का उसमें नाम होता है, उसमें उसकी डायमेंशंस लिखी रहती है, डेट, बहुत सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती हैं उसी टाइटल ब्लॉक में जो है आपकी रहती है। तो ये जो टाइटल ब्लॉक होता है इसकी ब्यूरो ऑफ इंडियन IS स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर BIS के अकॉर्डिंग जो आपकी डायमेंशंस होती हैं वो कितनी होती है बच्चों, 60, क्या पूछ रहा है टाइटल
आपका 100 इंटू 25 आपका 125 इंटू 65 mm सेंटीमीटर, या फिर mm, या फिर 100 इंटू 25 mm, या फिर 25 इंटू 10 सेंटीमीटर। ऐसे ऊपर आपका साफ साफ लिखा है कि आपका mm में होगी। और ये क्वेश्चंस बच्चों यूके ट्रिपल द्वारा अभी एग्जाम हुआ था, वहां पर भी पूछा गया था। वहां पर इस क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से पूछा गया था, 185 इंटू 65 mm, 185 इंटू 65 सेंटीमीटर। और इसमें ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कभी हो जाते हैं, कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत भी हो जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा क्या, सभी आंसर दें बच्चों, सभी आंसर दें। 185 इंटू 65, 185 इंटू 65 आपका जो 185 इंटू 65 जो है mm आपका होगा, 185 इंटू 65 mm ये आपका होगा। वन 185 इंटू 65 mm सेंटीमीटर है बच्चों, इसको mm आप कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। 185 इंटू लंबाई और आपका चौड़ाई, लंबाई 185 और चौड़ाई आपका 65, 185 इंटू 65 mm। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ एन एरो इन डायमेंशनिंग। आपने एरो हेड अगर पढ़े होंगे बच्चों, अगर आपने एरो हेड पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के आपने देखे होंगे, एरो हेड पढ़े होंगे, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक पढ़े होंगे आपने, ठीक। नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक। तो उसमें एरो हेड का जिक्र कहा, उसकी डायमेंशन का। अगर आईएएस के अकॉर्डिंग हम पूछें बच्चों तो किस तरीके का एरो हेड यूज करते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके के एरो हेड यूज करते हैं। और ये बीच में वाला जो पोर्शन होता है ये आपका फील्ड होता है। ये कैसा होता है, आपका फील्ड होता है। ये वाले एरो हेड जो है आईएएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है यूज किए जाते हैं। पूछ रहा है बच्चों ये वाली पूछ रहा है इसका हाइट टू लेंथ, ये हाइट और लेंथ का रेशियो कितना होता है। तो रेशियो ये हाइट है और ये क्या है आपकी लेंथ। तो ये हाइट टू लेंथ जो रेशियो होता है कितना होता है आपका 1:3, 1:3। क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टाइटल ब्लॉक मेड ऑन ड्रॉइंग शीट। टाइटल ब्लॉक ड्रॉइंग शीट पर कहां बनाया जाता है। बहुत एक बच्चे ने जो है आंसर नीचे दे भी दिया है, मासूमे नाम के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आंसर दे दिया है पहले ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूं ऑप्शंस। लोअर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर, कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, अपर राइट कॉर्नर या फिर लोअर राइट कॉर्नर। क्या राइट आंसर होगा बच्चों, कहां पर आपका यूज होता है। राइट साइड में आपका बॉटम में, राइट साइड, राइट कॉर्नर कहां आपका लोअर राइट कॉर्नर, कहां पर लोअर राइट कॉर्नर में, नीचे राइट साइड आपने देखा होगा। ये अगर आपकी ड्राइंग शीट है, ये आपकी ड्राइंग शीट है तो आपका जो टाइटल ब्लॉक बनता है वो कहां पर बनता है, यहां पर लोअर राइट हैंड कॉर्नर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन यूजिंग 1:1 स्केल। लो जी, 1:1 स्केल का मतलब क्या है, फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन यूजिंग 1:1 स्केल। एक रेशियो 1 पैमाने का उपयोग करके कौन सी वस्तुएं खींची जा सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर साइज, क्या लार्जर साइज के ऑब्जेक्ट इस पैमाने से खींच सकते हैं, नहीं, इसके लिए तो रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मीडियम साइज या ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज के लिए तो हमने इनलार्ज करके दिखाना है उसको, तो स्मॉलर साइज के लिए इनलार्जिंग के लिए होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मीडियम साइज के लिए जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मीडियम साइज के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल 1:2, 1:2। मैंने कहा कि ये जो RF होता है ये आपका रेशियो, ये क्या है 1:2, मतलब ये है 1:2 है। मैंने कहा ये क्या है, जो आपका ड्राइंग शीट में है, ये आपका ड्राइंग शीट में है, और ये क्या है आपका एक्चुअल, ये क्या है नीचे वाली आपकी एक्चुअल रेशियो है ना, जो डायमेंशन आपकी ड्राइंग में है अपन उसकी एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग पे आपने कम है और एक्चुअल उसकी ज्यादा है, तो क्या किया आपने, क्या किया, स्केल को क्या किया, रिड्यूस किया। क्या किया आपने, रिड्यूस किया। ये क्या बच्चों आपका रिड्यूसिंग स्केल, ये क्या है, रिड्यूसिंग साइज स्केल है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1:2 स्केल है, RF है 1/2। अब मुझे ये पता है, मुझे दिमाग में ये रखना है कि साहब RF जो होता है वो रेशियो होता है,
डायमेंशन या फिर लेंथ जो आपकी ड्राइंग में है अपॉन उसकी एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल डायमेंशन। तो ड्राइंग पे कम है और एक्चुअल ज्यादा है, इसका मतलब स्केल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस तो कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्केल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल 1:2? 1:2 दोबारा रिपीट हो गया क्या? हाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर। लो जी क्वेश्चन समझेगा, स्मूथ कर्व हमें ड्रॉन करने हैं एनी नेचर, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्व आपका हो सकता है, रैंडमली कोई भी कर्व होगा। द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कौन सा ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो आपका इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट से बनता है, तो वो क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर कंफर्म करना जरूरी है। इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत आसान है। एक बार आप सरसरी मैं अगर आपको जो है पीडीएफ अगर प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ उसमें आपको जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें सिंबल भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सिंबल भी हो सकते हैं, उसको आप अगर एक बार देखेंगे तो आपका बहुत चीज़ें जो है आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो आंसर ऑप्शंस में दिया गया है टेम्पलेट, इरेजर सील्ड, फ्रेंच कर्व या फिर आपका मिनी ड्राफ्टर। क्या चीजें होंगी बच्चों? आंसर बच्चे दे रहे हैं, जल्दी से राइट आंसर सभी दीजिए बच्चों। फ्रेंच कर्व, मासूम है, वेरी गुड, मासूम है भाई, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर दे, वेरी गुड वेरी गुड। फ्रेंच कर्व, इसको कहते हैं बच्चों आपका फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या है? ये आपका फ्रेंच कर्व। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। फॉर ड्रॉइंग द कंपोनेंट ऑफ रिस्ट वॉच, लो जी आ गया ना, बोल रहा है कि रिस्ट वॉच, भाई रिस्ट वॉच तो वॉच छोटी होती है, साइज में अगर देखें तो छोटी होती हैं, उसके कंपोनेंट को ड्रॉ करना है तो उसके कंपोनेंट तो और भी बहुत छोटे छोटे होंगे, और उसको हमें ड्राइंग शीट में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? स्केल हमें कैसा करना पड़ेगा? इनलार्ज करना पड़ेगा। तो कैसा? रिस्ट वॉच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनलार्ज स्केल। क्या करना है? इनलार्ज स्केल। क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ D2 ड्राइंग बोर्ड? D2 ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग बोर्ड बनने के लिए कौन कौन सी लकड़ी, सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल करते हैं, सीजनड वुड। सीजनड वुड, सीजनड वुड क्या होता है, सीजनिंग क्या होता है, आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, आप सभी को पता है कि सीजनिंग क्या होता है, सीजनड वुड क्या होता है। लकड़ी जो आपकी होती है उसको बिल्कुल मॉइस्चर फ्री कर दो, उसको मॉइस्चर रिमूव कर दो, उसके अंदर जो सैप है उसको रिमूव कर दो, उसको बोलेंगे सीजनड वुड। और उसको सीजनिंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, आप सभी को पता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा सॉफ्ट वुड क्या हो सकती है, ओक। ठीक, आपने देखा होगा चीड़ की लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियां सॉफ्ट वुड जो है इसको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ड्राइंग बोर्ड सभी ने देखा होगा, सभी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ली है अपने टाइम पे। साइज अलग अलग साइज दिए हैं, तो बच्चों हम सभी को इन अलग अलग जो इसके डेजिग्नेशन हो, BIS के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, D0, D1, D2, D3, क्लियर हो। इसके अलावा D4, हमें इस सारी की सारी डायमेंशन जो हमें पता होनी चाहिए बच्चों, सारी की सारी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। और डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू आपका थिकनेस, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। और सामान्य तौर में अगर मैं बात करूं बच्चों, सामान्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम जो अपने इंजीनियरिंग जो आपका हॉल होता है जहां पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्लास हम लेते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर जो हमारे ड्राइंग बोर्ड लगे रहते हैं, वो जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी थिकनेस जो है सामान्यतः जो है आपकी 25 mm आपकी यहाँ पर होती है। तो अलग अलग डायजिग्नेशंस D0, D2, D3, D4 आपकी इसको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। ये सारा का सारा चार्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चार्ट जो है यहाँ पर साइड में दिखाया है। D0, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग जो इसके बोर्ड होते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन जो बोर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू BIS, उनमें सबसे बड़े साइज का जो बोर्ड होता है वो आपका कौन सा होता है, वो कौन सा होता है आपका D0। सबसे बड़ा जो यहाँ पर साइज है बोर्ड का वो कौन सा है, D0। D0 की डायमेंशन है वो कैसी है, 15,000 इंटू 1000 इंटू आपका 25। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद D1, उसके बाद D2, फिर D3 या फिर D4। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा
दूसरी चीज ये है D0 किसके लिए होगा, A0 सीट के लिए इस्तेमाल होगा, D1 आपका A1 सीट के लिए इस्तेमाल होगा, D2 A2 सीट के लिए आपका इस्तेमाल होता है। ठीक, पूछ रहा है D2 ड्राइंग बोर्ड, और D2 ड्राइंग बोर्ड कितनी डायमेंशन कितनी है, 700 × 500 × आपका, ठीक, तो राइट आंसर होगा 700 × 500 आपका × 15। क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अलग अलग डेजिग्नेशंस के जो आपके बोर्ड होते हैं D0, D1, D2, इनकी डायमेंशंस आपको जो है याद करके रखनी है। क्लिनोग्राफ, क्लिनोग्राफ, क्लिनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्लिनोग्राफ होता है, एक क्लिनोमीटर होता है। क्लिनोग्राफ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मैं बोल सकता हूं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट, एंगल ट्रांसफर करने के लिए, ठीक, इनडायरेक्ट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसको मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको एंगल का जो है वो मेजरमेंट यहाँ पर करना है या फिर ट्रांसफर करना है, तो क्लिनोग्राफ जो है आपका किसके लिए यूज होता है, मेजरिंग एंड सेटिंग द एंगल, इंक वर्क ड्राइंग, ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्राइंग पैरेलल लाइन एट इंक्लिनेशन। तो बच्चों बहुत आसान है आपका, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको कि क्लिनोग्राफ होता क्या, मेजरिंग एंड सेटिंग द एंगल, मेजरिंग एंड सेटिंग द एंगल मैं आपको दिखा देता हूं कि होता क्या है एक्चुअल में। ये देखिए, ये बच्चों ये जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है आपका, क्लिनोग्राफ, ये क्या है आपका क्लिनोग्राफ, और ये आपका किस चीज़ का बना हुआ है, यहाँ पर लकड़ी का है, इसके अलावा प्लास्टिक के भी आपके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो साइड तो फिक्स है 90 डिग्री पर, फिक्स है 90 डिग्री पे, क्या है आपकी ये फिक्स्ड है। ये वाली जो है ये किसी भी एंगल पर जो है सेट की जा सकती है, किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर, ये मूवेबल है, ये किसी भी एंगल पर जो है वो सेट की जा सकती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये वाला आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये क्लिनोमीटर है, क्लिनोमीटर है। यहाँ अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल सरफेस से, सामने अगर कोई बिल्डिंग है, सामने कोई पेड़ है, उसके टॉप का क्या एंगल बना रहा है, उसको अगर मुझे मेजर करना है तो इस वाली डिवाइस इंस्ट्रूमेंट से जो है हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दोनों ही एंगल की काम, एंगल जो एंगुलर मेजरमेंट के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्लिनोमीटर का क्वेश्चन। क्लिनोमीटर आर यूज्ड फॉर, क्लिनोमीटर किसके लिए यूज की जाती है, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट नहीं, लीनियर मेजरमेंट नहीं, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट विल बी राइट आंसर। मैंने आपको दोनों की दोनों जो है वो ड्राइंग दिखा दी है। क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डैश 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 सोन इन द टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक में क्या दिखाया जाता है, नेम ऑफ द कंपनी, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, स्केल ऑफ द ड्राइंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने तो ये सारी चीजें जो है इसमें देखी हैं, सारी चीजें इसमें देखी है, सारी चीजें देखी है, सारी चीजें हमने इसमें देखी है। नेम ऑफ द कंपनी ये भी होता है, यहाँ इसकी जगह नेम ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर आप हम जो है अगर स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहा है तो वहाँ पर आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है। टाइटल ऑफ द ड्राइंग होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल ऑफ द ड्राइंग, स्केल भी आपका होता है कि आपने स्केल कौन सा यूज किया है। इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब सभी, ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लो वेरी गुड क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, द रेशियो बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ड्राइंग शीट। लो, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द शीट क्या होगा, क्या रेशियो आपका होता है। ड्राइंग शीट की दो आसन भुजाओं के बीच का अनुपात क्या होता है, रेशियो पूछ रहा है बच्चों। आप अगर मैं बात करूं आप बच्चों, इसको ये आंसर जो है 1:√2, इसको आप निकाल भी सकते हैं, इसको आप निकाल भी सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक, तो ड्राइंग शीट, कोई सी भी आपकी ड्राइंग शीट हो, उनकी दो सीट के बीच का जो दो साइड जो आपकी होती हैं उनके बीच में जो अनुपात होता है वो किसके अनुपात होता है, 1:, आपका √2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफी बार जो है आपके पूछा गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एरिया ऑफ एन A0 साइज ड्राइंग, A0 साइज ड्राइंग इज एज क्लोज टू मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होता है, इसके आसपास ही आपका होता है। मतलब यहां पर ऑप्शंस में दिया गया है 0.25 मीटर स्क्वायर बच्चों, ये आपका मीटर स्क्वायर, या 0.5 मीटर स्क्वायर, या 0.7 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 मीटर स्क्वायर।
तो किसके क्लोज होता है? आपने देखा होगा 0.99 कुछ इस तरीके से जो है आपका इसका एरिया निकलता है। अगर आप A0 साइड का अगर आप एरिया निकालेंगे, इसको आप एरिया आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। तो ये किसके क्लोज है? आपका 1 मीटर स्क्वायर के, आपका कितने 1 मीटर स्क्वायर के बच्चों, ठीक। इसको आप mm में है आपकी डायमेंशन, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये किसके क्लोज आपके आएगा? 1 मीटर स्क्वायर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, और इसके अलावा बच्चों साथ ही यहाँ पर मैंने टेबल भी आपको बताई है। इस टेबल से A0 जो आपका डेजिग्नेशन होता है किसका? ड्राइंग शीट का, एज पर BIS, उसकी डायमेंशन यहाँ पर है बच्चों। किसकी डायमेंशन यहाँ पर है? 841 इंटू 1189, 594 इंटू 849, 420 इंटू 594 आपका A2 का, A3 का 297 आपका इंटू 4 आपका 20। तो ये बच्चों आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? पता होना चाहिए। कहीं से भी किसी का भी जो है वो क्वेश्चन जो है डायमेंशन आपसे पूछ ली जा सकती है, साइज आपसे पूछ लिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका फिर T स्क्वायर हो बच्चों, चाहे आपका ड्राइंग बोर्ड हो, चाहे आपका A4 सीट हो, इन सब की जो साइज है ये आपसे पूछे जा सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, फॉर बाइंडिंग एंड फाइलिंग अ ड्राइंग सीट, फॉर बाइंडिंग एंड फाइलिंग ड्राइंग सीट, मतलब अगर आपको ड्राइंग सीट को बाइंड कर, हम ड्राइंग सीट पे काम करते हैं और ऐसे बहुत सारी ड्राइंग सीट होती है, आपने देखा होगा कंपनी में तो बहुत ज़्यादा जो है ड्राइंग सीट्स होती है, उन सीट को बाइंड हम करते हैं, फाइल हम करते हैं। द एरिया लेफ्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द सीट इज गिवन बाय, आपने देखा होगा कुछ स्पेस जो है हम छोड़ देते हैं, कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ताकि बाइंड करने के दौरान जो उसका ओरिजिनल जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो, आपका खराब ना हो, वहां पर जो है हमको छेद छूद ना करना पड़े या फिर वो डिस्टर्ब ना हो। उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन लाइन, बॉर्डर लाइन, फ्रेम या फिर ओरिएंटेशन सॉ। तो किसी ड्राइंग सीट को बांधने और भरने के लिए सीट के बाईं ओर छोड़ा गया जो आपका एरिया होता है, जो लाइन आपके बाईं वाले जो एरिया हमने छोड़ा उसको अलग करती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मार्जिन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मार्जिन लाइन। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा बड़ी सीट है 20 mm भी छोड़ते हैं, छोटी सीट है तो हम 10 mm भी छोड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर हो गया? अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डायमेंशन है। जब हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइंग सीट टू शो द डिटेल मॉडिफिकेशन एंड पोजिशंस ऑफ द ड्राइंग ऑन द ड्राइंग सीट ऑफ ऑल साइज इज कॉल्ड। लो जी, क्या बोलना चाह रहा है? सभी आकारों की ड्राइंग सीट पर ड्राइंग का विवरण, संशोधन स्थिति को दिखाने के लिए ड्राइंग सीट पर प्रदान की गई सुविधा को क्या कहते हैं? मैट्रिक रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस, टाइटल ब्लॉक या फिर आपका फ्रेम। क्या कहते हैं बच्चों इसको? क्या इसको हम कहते हैं? अब आप यहां पर एक चीज देखते हैं, ये आपने देखा होगा, छोटी तो नहीं बच्चों, स्टूडेंट जो यूज़ करते हैं उनमें जो है छोटे साइज़ के हमारे जो पेपर होते हैं उसके लिए जो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं, लेकिन बड़ी जो आपकी ड्राइंग होती है उसमें आपने देखा होगा चीज़ों की स्थिति को दिखाने के लिए, सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी ड्राइंग यहाँ पर बनाई, ठीक, किसी भी पोजीशंस में मेरे को अगर प्रॉब्लम है, किसी भी पोजीशंस में अगर मेरे को कोई चीज़ करनी है तो मैं ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी ड्राइंग को छेड़छाड़ करूँगा, पूरी ड्राइंग को डिस्टर्ब करूँगा। केवल मेरे को देखना होगा कि कौन से सेक्शंस में मेरे को जो है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है या कौन से सेक्शन में मेरे को जो है चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे आपको अलग अलग जो है वो फ्रेम्स इसको बनानी पड़ेगी। और उसके लिए हमने यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर ग्रिड रेफरेंस होते हैं, ग्रिड रेफरेंस होते हैं 1 2 3, ऊपर नीचे आप देखे होंगे, ऊपर और नीचे जो है वो नंबर्स से हम जो है ग्रिड रेफरेंस बनाते हैं, और दाएं और बाएं जो है वो अल्फाबेट से बनाते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ABCD। अब करेंगे क्या बच्चों? हम यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग अलग भाग जो है इसके बना सकते हैं, अलग अलग भाग बना सकते हैं, ये अलग अलग भाग बना सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है तो मैं पूरी ड्राइंग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं पूरी ड्राइंग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं कौन सा 2B वाले को, 2B कौन सा है? 2B कौन सा है? ये वाला सेक्शन है, इसी पर जो है मैं क्या करूँगा? अपना चेंज करूँगा, बाकी को मैं बिल्कुल भी छेड़ूंगा नहीं। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? राइट आंसर बच्चों ने बहुत सारे दिए हैं,
मार्जिन लाइन 10 mm का मार्जिन, हाँ, और इसका राइट आंसर बताया बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम। क्लियर हो गया। और नीचे जो आप इधर जो साइड में आपके होते हैं इसको क्या कहेंगे हम, ग्रिड रेफरेंस। ये क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, ये क्या बच्चों आपके, ये फ्रेम, और ये क्या बच्चों आपके, ग्रिड रेफरेंस। क्लियर हो गया। यहां से मुझे एकदम पता लग जाएगा बच्चों, यहां पर से मुझे एकदम लग जाएगा कि कौन से भाग में मेरे को जो है बदलाव करने हैं। 3C में करने हैं, 4C में करने हैं, कहाँ कौन से पार्ट में अपने पूरी ड्राइंग शीट में जो है मुझे बदलाव करने हैं या फिर चेंजेस करने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन ड्राइंग व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीपर्पज ड्राइंग मशीन। मल्टीपर्पज ड्राइंग मशीन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज ड्राइंग मशीन। इन ड्राइंग व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीपर्पज ड्राइंग मशीन। ड्राइंग में बौद्धिस्ट ड्राइंग मशीन का क्या नाम है, ट्राई स्क्वायर, कंपास, ड्राफ्टिंग मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट है। मल्टीपर्पज वर्क, एक इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन जो है हम कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ, विच पार्ट ऑफ टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ऑन ड्राइंग बोर्ड। लो जी, विच पार्ट, कौन सा भाग टी स्क्वायर का, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है टी स्क्वायर का, इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। और इससे टी स्क्वायर अगर यहां पर आया बच्चों तो इसकी ब्लेड की अलग अलग लेंथ आपको पता होना चाहिए, T0, T1, T2, T3 आपको पता होना चाहिए कि T0 की ब्लेड लेंथ जो है वो आपकी क्या होती है अकॉर्डिंग टू BIS, आपको पता होना चाहिए। ठीक, यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ऑन ड्राइंग शीट, कौन सा भाग यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये टी स्क्वायर इस तरीके से कुछ दिखता है, टी स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से दिखता है, ये ब्लेड है बच्चों, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और ये स्टॉक वाला जो पार्ट है ये आपका जो ड्राइंग बोर्ड होता है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसकी इबोनी या फिर उसकी वर्किंग एज पर जो है आपका मूव करता है। और वर्किंग एज अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वाला वर्किंग एज, इसी पर जो है हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, वर्किंग एज। किसकी वर्किंग एज, किसकी, आपके टी स्क्वायर की। ठीक है, ब्लेड की वर्किंग एज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मासूम है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1500, 1000, 700, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। डायमेंशंस बता दी है, 1500, 1000, 700, 500, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर हो गया। T0 सबसे बड़ा साइज कौन सा है आपका, T0 साइज आपका बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the main component in the tip of pencil? लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट। पेंसिल की जो टिप होती है, पेंसिल की जो टिप होती है, इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और पेंसिल की टिप अगर मैं बात करूं, पेंसिल की टिप आपने बात करूं तो कुछ आपकी सॉफ्ट होती है, कुछ आपकी हार्ड होती है, कुछ आपकी मीडियम होती है। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है, किस पर डिपेंड करती है कि भाई क्या चीज़ ऐसी है जो उसको सॉफ्ट, हार्ड और आपका मीडियम बना रही है। दिखने में तो सारी ब्लैक लग रही है, क्या चीज़ है बच्चों वो, ग्रेफाइट एंड क्ले, लेड एंड ग्रेफाइट, क्ले एंड लेड, या फिर नन ऑफ द एबव। अगर मैं बात करूं बच्चों पेंसिल की टिप, ठीक, वो जब आप वो किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट प्लस क्ले का बना होता है। अब ये देखिए बच्चों, ग्रेफाइट की मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे, ग्रेफाइट की मात्रा क्ले आप कम कर देंगे तो पेंसिल बन जाएगी आपकी कैसी, सॉफ्ट। अगर ग्रेफाइट की जो मात्रा है उसको कम कर देंगे और क्ले की मात्रा को बढ़ा देंगे तो बन जाएगी पेंसिल कैसी आपकी, हार्ड। क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर यही वो चीज़ है बच्चों आपका क्ले, जिस पर जो है हार्डनेस डिपेंड करती है आपकी पेंसिल की। क्लियर हो गया। केलोनाइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। और ये जो क्ले है ये कौन सा है बच्चों, ये कौन सा है, वेरी गुड, मासूम है जो है बहुत अच्छे जो है आंसर दे रहे हैं। ठीक, ये कौन सा बच्चों, केओलाइन, ये क्या है आपकी, एक क्ले है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the softest grade of pencil?
पूछ रहा है कि सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। हमने तो पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया था कि पेंसिल की अगर मैं बात करूं मार्केट में वो 18 ग्रेड की पेंसिल जो है वो उपलब्ध होती है, 18 ग्रेड की पेंसिल उपलब्ध होती है। और इस 18 ग्रेड को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में कौन सी? एक हम बोल सकते हैं साहब हार्ड, और एक बोल सकते हैं हम मीडियम, और एक सॉफ्ट। मीडियम और एक आपका सॉफ्ट। तीनों ही कैटेगरी में 6 पेंसिल आती है, 6 12 और 6 18, टोटल हो गया आपके 18 ग्रेड। अब हार्ड में कौन सी आती है? तो हार्ड में आती है बच्चों, सबसे हार्ड वाली जो पेंसिल होती है, हार्डेस्ट जो पेंसिल होती है, हार्डेस्ट सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है कौन सी होती है आपकी? 9H। कौन सी होती है? 9H। तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H हो गई आपकी 6। ये आएगी आपकी हार्ड वाली कैटेगरी में। हार्ड वाली कैटेगरी में किस कैटेगरी में आएगी आपकी? हार्ड पेंसिल। और हार्ड पेंसिल की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए यूज की जाती है, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए यूज की जाती है। इसके लिए यूज की जाती है, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के काम आती है। इसके अलावा मीडियम की बात करूं तो 3H, 2H, H का मतलब हार्ड, H। इसके अलावा एक F मतलब होता है यहाँ पर फाइन, यहाँ से शुरू होती है आपकी सॉफ्ट पेंसिल, यहाँ से शुरू होती है फेंस। इसके अलावा बच्चों HB, उसके बाद आती है आपकी HB, और B क्या है? सॉफ्ट पेंसिल शुरू होगी। B का मतलब बोल्ड, सॉफ्ट पेंसिल बोल्ड यहाँ पर लिखती है, ठीक। तो HB की अगर मैं बात करूँ लिखने के लिए जो हम पेंसिल यूज करते हैं, ठीक, वो कौन सी है आपकी? HB। इसके अलावा मीडियम की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो जनरल यूज के लिए जो है मीडियम पेंसिल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्या हो गया। इसके अलावा स्केचिंग पर्पज के लिए भी जो है हम इसी ग्रेड की पेंसिलें जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2B से लेकर 7B तक की जो पेंसिल है उसको हम सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल बोलते हैं। और सॉफ्ट लेड वाली जो पेंसिल्स की बात करूं तो बच्चों टेक्निकल स्केचिंग, आर्ट वर्क के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, टेक्निकल स्केचिंग और आर्ट वर्क के लिए, ठीक। और सबसे सॉफ्टेस्ट जो पेंसिल है, सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल जो है वो कौन सी है? वो कौन सी बच्चों? वो आपकी 7B है, 7B। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन? और ऐसे नहीं पूछेगा, सॉफ्टेस्ट और हार्डेस्ट तो बहुत इजी है, ये आप लोगों को पता है। पूछ लेगा H पेंसिल कौन सी पेंसिल है? हार्ड पेंसिल है, मीडियम ग्रेड पेंसिल है, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल है, H पेंसिल, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर पूछ सकता है आपके 2B, देखो किनारे वाली पूछेगा 2B पेंसिल कौन सी ग्रेड की पेंसिल है? सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल है। पूछ लेगा 4H पेंसिल कौन सी ग्रेड की पेंसिल है? कौन सा? हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। तो बच्चों इससे जो है क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और इन पेंसिलों के एप्लीकेशंस भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कौन सी पेंसिल जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल आपकी होती है। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको ऐसे ही सेशंस अगर चाहिए बच्चों, ऐसे ही सेशंस अगर आपको चाहिए, MCQ सेशंस, आपको इसके लेक्चर्स, डिटेल्स में लेक्चर्स चाहिए, तो बच्चों उसके लिए आपको जो है ऐप मेक इट इजी का जो आपका ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ड्राफ्ट्समैन वाला जो कोर्स है उसमें आपको कंप्लीट कोर्स बच्चों, चाहे फिर आसमा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ हो, चाहे आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ऐसे तमाम सारी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक्स हैं वो आपको जो है उसमें मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर फुलफिल फॉर ऑल द पर्पज एक्सेप्ट। पूछ रहा बच्चों कि मिनी ड्राफ्टर जो आपका होता है, ये जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको ये बोल रहा है कि सारे पर्पज कर देता है, सारे काम कर सकता है, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। रूलर का काम करता है साहब, सेट स्क्वायर का काम करता है, प्रोटेक्टर का काम करता है, कंपास का काम नहीं करता है। कंपास देखा होगा, कंपास अपने कैसा होता है, पेंसिल लगाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, यार उसको डिवाइड करना है, ठीक, सेक्टर बनाने हैं, सारा कंपास से हम कर सकते हैं। तो रूलर भी होता है, सेट स्क्वायर का काम भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का काम भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसका काम नहीं कर सकते हैं? कंपास का काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, तो कैसा लगा बच्चों सेशन आपको? कैसा लगा आपको सेशन? आप एक बार कमेंट जरूर करें। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप
जो इसका इंजीनियरिंग जो आपका सिविल वाला हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना ना भूलें, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को लाइक एंड शेयर जो है वो जरूर कर दें। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बच्चों बने रहिए।